तो आज मैं आप सबके साथ में एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो वो स्टोरी है एक वुड कटर की, यानी ये वुड कटर होता है यानी लकड़हारा जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो वो जनरली बहुत हेल्पफुल नेचर का होता है, सबकी मदद करते रहता है। कभी भी उसको जब टाइम मिलता है या कोई उसके पास मदद मांगने आता है तो वो ऑलवेज़ सबकी मदद करता है। लेकिन उसको कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं मदद तो करता हूँ लेकिन सामने लोग मुझे इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो उसको मन में हर दिन ये डर सताए जाता था, यानी चिंता हो रही थी कि मैं तो सभी की मदद करता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं पूछता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, मेरे बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो एक दिन वो एक गांव में, उनके गांव में एक संत महात्मा आए और वो महात्मा जी के पास जाकर बैठा और महात्मा जी को बोला कि, महात्मा जी ने पूछा कि बेटा आपको क्या टेंशन है, आप बताइए। तो लकड़हारे ने अपना स्टोरी बताया कि मेरा नाम सुंदर है, मैं इस गांव में लकड़े काट कर बेचने का काम करता हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सब लोगों की मदद कर देता हूँ। किसी बूढ़े इंसान के लिए अगर कुछ लाना हो तो ला देता हूँ, किसी का घर पे कुछ काम होता है तो वो मैं कर देता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी वैल्यू नहीं करता है। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, हम आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हम लोग दे देंगे, लेकिन वो हम लोग आपको समझा के देंगे। तो उन्होंने, महात्मा जी ने क्या किया, एक अंगूठी थी उनके पास, वो अंगूठी उन्होंने उसको दी लकड़हारे को और उससे कहा कि एक हफ्ते तक ये अंगूठी आपको अपने पास रखना है और उस एक हफ्ते तक आपको अलग अलग लोगों से मिलना है और अलग अलग लोगों को ये अंगूठी दिखाकर उसका दाम पूछना है। तो सुंदर ने कहा ठीक है, ये तो बहुत इजी काम है। तो उन्होंने क्या किया कि जो अंगूठी थी वो लेकर अपने गांव के एक व्यापारी के पास चले गए। व्यापारी को वो अंगूठी बताई और बोला कि व्यापारी आप इसका क्या दाम लगाओगे। तो व्यापारी ने बोला कि ये लग तो सोने की रही है लेकिन मैं इसके 3,000 रुपये आपको दे दूँगा। तो सुंदर ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बेचनी नहीं है, मैं सिर्फ प्राइस भाव निकालने के लिए आया था। फिर एक बड़े व्यापारी के पास गया अपने गांव के, तो वहाँ पे बताया तो उन्होंने भी वो अंगूठी चेक कर ली और बोला कि अंगूठी और हीरे तो चमक रहे हैं, मैं आपको इसके 10,000 रुपये दे सकता हूँ। ठीक है। तो सुंदर ने कहा शुक्रिया सेठ जी, लेकिन मुझे बेचनी नहीं है, मुझे सिर्फ दाम निकालने थे। फिर अपने गांव के जो सुनार होते हैं वहाँ पर गया, तो सुनार को वो अंगूठी बताई और सुनार को कहा कि सेठ जी देखिए ना, आप इसका क्या दाम लगा सकते हो। तो सुनार ने देखा तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो हीरे इसमें जो हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, तो इस अंगूठी का दाम 1,00,000 रुपया मैं लगाता हूँ। फिर और एक शहर के बड़े सुनार के पास गया और उसे वो अंगूठी बताई और बोला कि सेठ जी आप इसका क्या दाम दे सकते हो। तो सेठ जी ने अंगूठी बहुत ध्यान से देखी और वो देखते ही रह गए। उन्होंने कहा इसमें जो हीरे हैं वो तो बहुत रेयर हैं, यानी वो जल्दी मिलते नहीं हैं इस दुनिया में, ऐसे हीरे हैं। तो मैं अगर अपनी पूरी दुकान भी बेच दूँ ना तो भी इस अंगूठी का दाम नहीं चुका सकता हूँ। तो जो सुंदर था वो इन 4 लोगों को मिलने के बाद भी थोड़ा सा हैरानी में रह गया कि एक ही अंगूठी और अलग अलग दाम। तो वो साधु जी के पास एक हफ्ते बाद वापस आया। एक हफ्ते बाद जब वो वापस आया और साधु जी ने कहा कि आप वो अंगूठी लेकर आए, तो उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने बोला आपने किस किस को वो अंगूठी बताई। तो सुंदर ने जो जिन जिन को बताई थी और जो जो दाम अलग अलग व्यापारी ने उन्हें बताए थे तो उन्होंने वो बताया। तो साधु ने कहा कि अब आपको आपका वैल्यू समझ में आया। तो सुंदर बोला नहीं साधु जी, आप क्या कहना चाहते हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सुंदर ने कहा व्यक्ति वही होता है, लेकिन जब इंसान उनको परखने वाला मिल जाता है तब उसकी वैल्यू उसको पता चलती है। वही अंगूठी थी जिसको एक जन 3,000 दे रहा था, एक जन 10,000 दे रहा था, एक जन 1,00,000 दे रहा था और एक जन उसको यानी प्राइस लेस बता रहा था, यानी उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं दे पा रहा था। तो सिमिलरली अगर आपको कभी ऐसा फील हो रहा है
कि अगर आपके आसपास वाले, आपके घर वाले आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं या आपको जितना होना चाहिए उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जो हो, आप अपने अच्छेपन का जो काम कर रहे हैं वो चालू रखिए। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो इस दुनिया में आपको पहचानने वाला अगर आपको मिल जाएगा, आपकी वैल्यू करने वाला आपको मिल जाएगा, तो आपकी वैल्यू भी आपको पता चलेगी और उस वैल्यू को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो जिस काम को आपने हाथ में लिया है उस काम को उतनी ही सच्चाई से, उतनी ही लगन से करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वही छोटा सा काम जो हम लोगों ने एक सीड्स के तौर पे लिया है, वही एक दिन बड़ा होके एक प्लांट, एक ट्री बन जाएगा और तब पूरी दुनिया उसको देखेगी, पूरी दुनिया उसको नोटिस करेगी, पूरी दुनिया उसको सराहेगी। तो कभी भी जब हम छोटे स्केल पे कोई भी काम करते हैं तो शुरुआत में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे हम लोगों को बोलेंगे तो बिज़नेस में सक्सेस कभी कभी नहीं भी मिलता है। जिस तरीके से हमने सोचा होता है वैसा नहीं होता है, लेकिन उस चीज़ से हमें डरना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना है। एक न एक दिन उस चीज़ को सब नोटिस करेंगे, सब आपको मानेंगे, सब आपको सराहेंगे। तो इस स्टोरी से ये आपको सीख मिल रही है कि आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। भले आज लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, फिर भी अगर आप अपना जो काम है, अपना जो अच्छा आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, उस चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते जाते हो तो एक ना एक दिन वो प्लांट के जैसा ग्रो होगा और पूरी दुनिया उसे नोटिस करेगी। तो ये था आज का हमारा स्टोरी। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब लोग इतने अच्छे कमेंट्स दे रहे हो, इतना अप्रिशिएशन दे रहे हो, इतने खुशी से मुझे सुन रहे हो। आपको मेरी स्टोरीज़, मेरा बोलना इतना पसंद आ रहा है, मेरा सिखाना, मेरे रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं। आप सब लोग बना के मुझे फ़ोटो भेज रहे हो और अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर केयर। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास वालों का, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन।